फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। एमपीएसएल की टीम ने आज मालेगांव में मीटर निकालने की कार्रवाई की और शहर के अंदर इस तरह की बातचीत हुई कि 60-70 मीटर निकाल लिए गए हैं और एक बड़ा मॉब जो है न्याय के लिए इनकी ऑफिस पर 60 फीटी रोड, सटाना रोड पर गया। वहां जाने के बाद जो है हालात खराब हो गए और हालात बिगड़े। वो रेसिडेंशियल एरिया है, लोगों के जाने से वो लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो जो कॉलोनी में रहने वाले लोग थे वो डंडा ले ले करके निकले और जो लोग वहां गए थे उनको डंडों से मारा। जाहिर बात है, हमारा शहर बहुत हसास शहर है और मालेगांव के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहे हैं। आज की जो ये घटना थी, अगर यहाँ पर सब्र तहम्मुल से काम नहीं लिया गया होता और यहाँ जो मुसलमान भाई दाढ़ी टोपी वाले वहाँ न्याय के लिए गए थे, इंसाफ मांगने के लिए गए थे, अगर उनको मारा गया और वो लोग बर्दाश्त नहीं करते और झगड़ा चालू कर देते तो मालेगांव के अंदर दंगा हो सकता था। इसलिए जो है हालात काबू में रहे, उसके लिए हमारी कुर्बानी है। लेकिन इसके बरखिलाफ आज एमपीएसएल के लोग जो है, जाने वालों में से कुछ लोगों के खिलाफ वहां पर पुलिस कंप्लेन की है। हमने एडिशनल एसपी से बात की और डीवाईएसपी साहब भी थे कि हम भी कंप्लेन करेंगे, हमारी भी कंप्लेन ले लो और उसके बाद इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करने के बाद जो होगा आप वो करो। हमारी पहली डिमांड ये थी कि आप ऑफिस जो है वहां से निकाल करके जो ओल्ड पावर हाउस है वहां लेकर के आओ। वो बॉर्डर का एरिया है, दोनों तरफ के लोग आ सकते हैं। दरमियान में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर पालक मंत्री दादा भूसे साहब का भी फोन आया, उनको मैंने फोन किया था। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहीं करीब में उनकी रिहाइश और उनका ऑफिस भी है, तो उनको मैंने ये सूरत हाल बताई कि इस तरह पब्लिक ने जो है कंप्लेन करने वाले और इंसाफ के लिए जाने वालों को मारा पीटा है। किसी भी वक्त हालात खराब हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इतवार के दिन मैं मालेगांव रहूंगा और एमपीएसएल के और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को बुला करके बातचीत करेंगे। आखिरी में जो है एडिशनल एसपी साहब ने एमपीएसएल के लोगों को उनकी जिम्मेदारियां बताई और इसी तरह जो है हमारे मुस्तकिम डिग्निटी साहब है, यूसुफ इलियास साहब है, जाहिद नदवी हैं और हाफिज हबीब है। हम लोगों ने भी अपनी बात रखी और ये बात कही कि जब तक तुम पूरी सुविधा दे नहीं देते, कार्रवाई करने में तुमको बहरहाल समझना पड़ेगा। तुम कार्रवाई अंधाधुंध करेंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो ये काम चलने वाला नहीं। आप जब तक 3 साल से यहाँ हो, यहाँ पर अगर तुम अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा लिए होते तो आज किसी को शिकायत का मौका नहीं रहता और उसके बाद तुम कार्रवाई करते तो कोई कार्रवाई के खिलाफ तुम्हारे पास आता भी नहीं। लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हो और कार्रवाई कर रहे हो, तो ये चीज बराबर नहीं है और ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक तरफ से कंप्लेन हो गई है, हमने यहाँ बात कर ली है कि हम भी कंप्लेन देंगे, आप हमारी भी कंप्लेन ले लो और हमको न्याय दो, एक बात। और अगर उनकी कंप्लेन नहीं लेते हो तो हमारी भी कंप्लेन नहीं रहेगी। अभी एक कंज्यूमर ने बताया कि उसके जो है बिजली बिल में 11,700 रुपया एक नया जो है इजाफी चार्ज लगाया गया। उसने ऑफिस पे जाकर जानकारी ली कि ये मेरी बिल के अंदर 11,700 रुपया कैसा है, तो उनके किसी ऑफिसर ने ये मालूमात दी कि हमारी गाड़ी आपके वहां गई थी इंक्वायरी के लिए या किसी भी काम के लिए, वो गाड़ी गई, हमारा आदमी गया, ये उसका चार्ज है। अब जाहिर बात है, इस तरह जो है हमने तो तुमको बुलाया नहीं था कि तुम हमारे मेहमान बन करके आओ, तुम खुद से आ रहे और आकर के तुम 11-12 हजार रुपया अगर चार्ज करोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। मालेगांव शहर के अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ तो इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह मालेगांव कोलकाता कंपनी रहेंगी, जो मालेगांव में पावर सप्लाई दे रही है। कंज्यूमर और कंपनी के बीच में बिल्कुल तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से हर वक्त ऐसे हालात बनते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं दंगल ना हो जाए, और आज भी ऐसे ही हालात बने। हम अभी पीछे भी वहाँ गए स्क्वायर बिल्डिंग में, उनके सामने हमारी बात रखी। मंगल के दिन हमारा धरना है स्क्वायर बिल्डिंग पर ही, और धरना हर हाल में होगा अभी भी।
जब तक कंपनी अपने अंदर सुधार नहीं लाती उस वक्त तक कंपनी सख्त कार्रवाई करने जाएंगी, तो उसके खिलाफ अवामी गुस्सा हर हाल में दिखेगा। कंपनी ने पहले खुद कायदे में रहना, उसके बाद दूसरों को कायदे में रहने के लिए बोलना चाहिए। जब तक कंपनी ये नहीं करती ये हालात बने रहेंगे। और जब कोई मामला बिगड़ता है कंपनी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देती है, आदमी वहां जाता है, उसके खिलाफ गलत कई लोगों के कुछ लोगों के साथ सही भी कार्रवाई होती होंगी, मगर कुछ लोगों के साथ जब गलत कार्रवाई होती है तो जैसे किसी के ऊपर 11,000 बिला वजह लगा देना। एक आदमी का भी वो भी अंदर था, 1 महीना उसको हुआ मीटर लिए, अब 1 महीने में उसका बिल आया, उसमें उसने क्या चोरी किया होगा, उसका मीटर लेकर चले गए। और जो पेनल्टी लगाते हैं एमडी शूट आउट की, लोगों का अरीजा दिया हुआ है, अगर उनके पास 40 लूम है तो 20 लूम का अरीजा दिया हुआ है, वो उसको दे नहीं पाते, कंज्यूमर को सप्लाई दे नहीं पा रहे। अब वो जितना एचपी में वो चला रहा है उसमें अगर उसका एमडी शूट आउट होता तो उसके ऊपर चार्जेस इतने ज्यादा लग जा रहे हैं कि मालेगांव का बुनकर खास तौर से बिल्कुल परेशान हो गया। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कोलकाता कंपनी है। उन्होंने अपने अंदर सुधार लाना चाहिए ताकि मालेगांव के हालात सुधरे रहें।